हिंदू राष्ट्र पर डीप स्टेट का खतरा। देखिए, ये बात तो पुष्ट हो ही गई है कि भारत अभी प्रगति के मार्ग पर है। जिस प्रकार से अमेरिका भी हमसे जलने लगा है, एक प्रकार से देखा जाए तो चीन और भारत अभी दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं विश्व में, जिसे अमेरिका अमेरिका को डर है। जिस प्रकार की उसकी राजनीतिक कुटिलता है, कूटनीति है, जो पूरा जो दूसरे देशों पर जिस प्रकार से वो चढ़ाई करके और उनको कंट्रोल करने का प्रयास करता है, उस प्रकार का प्रयास जो उसका है वो भारत पर विफल होता हुआ कहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए ऐसे छोटे मोटे मुल्कों को, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को वो पकड़ करके अपनी राजनीतिक कूटनीति को चलने का प्रयास करता है। और ये जो डीप स्टेट जैसी चीज है, इसका भी जो उपयोग है वो अमेरिका हमारे विरोध में करने के प्रयास कर रहा है। मोहन भागवत जी ने बड़ा अच्छा बात कहा है कि हमें अपना आत्मनिर्भरता को कायम रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, जैसी बात रही कि पूरे विश्व की बात अगर की जाए तो पूरे विश्व पटल जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पर काम करता है। जिस प्रकार से एक पौधा होता है और उसे सपोर्ट करने के लिए दूसरा पौधा होता है, दोनों अलग अलग तत्व लेते हैं लेकिन साथ में ग्रो करते हैं। तो इसी प्रकार से विश्व पटल में सभी देश एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन रख करके ग्रो करते हैं। लेकिन जहां तक अमेरिका की बात की जाए तो वो डोमिनेंट बनने का कोशिश करता है। यानी जहां छोटे छोटे पादप ऐसे पनप रहे हो, वहां पर वो खुद को समझता है कि हम बहुत बड़े विशाल वृक्ष हैं। तो ऐसे वृक्षों का पतन बड़ा जल्दी हो जाता है। इस प्रकार की जो कूटनीति वो हमारे खिलाफ चल रहा है, उसमें निश्चित ही अमेरिका विफल होगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो भारत को अब ये समझने की आवश्यकता है कि जो सिम्बायोटिक रिलेशन की जहां तक बात की जाए कि हम लोग किसी देश डिपेंडेंट नहीं है, ये बात भारत को समझने की आवश्यकता है। भारत जब पूर्णतः ये बात को समझ जाता है, भारत पूर्ण रूप से जब आत्मनिर्भर बनने लगता है, तो ऐसी डीप स्टेट जैसी चीजें बिल्कुल तुच्छ लगने लगती हैं। कहते हैं, एक बड़ी अच्छी कविता है, उसमें बड़ा अच्छा कहा गया है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का दामन साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो भारत अभी धूल उड़ाते हुए चल रहा है, और वो जो धूल के जो कण है वो अमेरिका की आंखों में जाकर के पड़ रहे हैं, जिसके कारण अमेरिका की आंखों में जलन सा हो रहा है। डीप स्टेट की एक्सपायरी डेट। देखिए, एक रास्ते का रोड़ा बिल्कुल ही डीप स्टेट बनने वाला है, जिस प्रकार से दिखाई पड़ता है। लेकिन वो रास्ते का रोड़ा कुछ इस प्रकार से, मैंने अभी इसका भविष्यफल का चिंतन भी करा था। तो जिस प्रकार से हनुमान जी ने छलांग मारी थी लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो उन्होंने सागर के बारे में एक टिप्पणी कही थी कि सागर भले ही बहुत ही विशाल हो, लेकिन मुझे ये गाय के खूर के समान दिखाई पड़ता है। जो गाय का पैर का जो चिन्ह होता है जब कीचड़ पे पड़ता है, उसे खूर कहते हैं। तो गाय गाय के खूर के समान हमें यह दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार का वर्णन रामायण में मिलता है। तो इसी प्रकार से जो रास्ते का रोड़ा डीप स्टेट बनेगा, वो गाय के खूर के समान ही हम उसे लांघ करके पार कर जाएंगे। अरे जिसके पास हनुमान जी की सत्ता हो, हनुमान जी जहां पर साक्षात विराजित हो, जहां पर भगवा अभी लहरा रहा हो जिस देश में, वो देश को किसी भी प्रकार के ऐसे रास्तों के रोड़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। विश्व गुरु के खिताब से भारत की दूरी कितनी? देखिए, डीप स्टेट अभी उस सपने को अगर देखा जाए तो एक प्रकार से एक्सिलरेशन देने वाला है। जिस प्रकार से मैंने अभी भारत के कुंडली का अभी मैंने जिस प्रकार से विश्लेषण देखा था, तो उस प्रकार से इस प्रकार के रोड़े जो हमारे रास्ते में भी आने वाले हैं, उसका एक बड़ा अच्छा फल मिलेगा हमें, कि हमारी जो एक्सेलरेशन है, हमारी जो गति है काम करने की, जो प्रगति है, वो और ज्यादा उछाल पर आने वाली है। क्योंकि कहते हैं ना कि चेतावनी जैसी हमारे पास आ गई है। एक प्रकार का एक ऐसा छोटा विस्फोट हुआ है जो हमें अब तैयार करने के लिए हमें हमें सजग कर रहा है, हमें एक प्रकार से एक दिशा निर्देशन दे रहा है। तो एक अच्छी बात है। इस तरह के जो रोड़े रास्ते में आ रहे हैं, उन रोड़ों को हम फेंकते जाएंगे, तभी जाकर के हम विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकेंगे आने वाले निकट भविष्य में। भारत अमेरिका के रिश्तों पर लगा ग्रहण। देखिए, डीप स्टेट वाली जो चीजें हैं वो अब शुरू हो गई हैं, और कई बार ये राजनीतिक कूटनीति का पार्ट रहने वाली है, क्योंकि इसका जो भविष्य फल आया है वो काफी दीर्घकालीन आया है। लेकिन जहां तक बात रही कि भारत के रास्ते में रोड़ा बनने की बात रही, हमारा प्रगति में बाधक बनने की बात रही, तो मोदी जी के होते हुए इस प्रकार का जो कार्य पूरा जो विश्व चाहे जुट करके भी इस प्रकार का कार्य करने का प्रयास करे, वो नहीं कर पाएगा। इस चीजों में वो निश्चित ही विफल होने वाला है। इस प्रकार का अभी स्वरूप दिखाई पड़ता है आने वाले। आपने जैसे जिस प्रकार से एक प्रश्न डाला कि क्या 2047 तक भारत स्वयं को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएगा, क्या डीप स्टेट जैसी चीजें लॉन्ग टर्म में भारत प्रभावित करेंगी? तो देखिए, छोटे मोटे तरीके से भारत
एक प्रकार से अगले 7 वर्षों तक खास करके अमेरिका के साथ में भारत के संबंध ठीक नहीं रहने वाले। 7 वर्ष के बाद पुनः देखेंगे कि वो जो खराब संबंध है वो वापस से स्थापित हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप देखा जाए कि अगले 2.5 वर्ष के बाद ही अमेरिका के साथ भारत के संबंध पुनः ठीक होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार की चीजें आगे भविष्य में दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो 2.5 वर्ष है, इसमें ऐसी ऐसी और अभी डीप स्टेट आया है, आने वाले समय में और भी कई सारे ऐसे टर्म्स आ सकते हैं जिसका प्रयोग अमेरिका भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, आर्थिक तौर पर उसे ध्वस्त करने के लिए कर सकता है, क्योंकि एक प्रकार से डरा हुआ है। लेकिन थोड़े समय बीत जाने के बाद में अमेरिका खुद ही भारत के साथ संधि, क्योंकि इतनी शक्ति, इतनी सत्ता, इतनी बढ़िया सत्ता हमारे पास अभी उपस्थित है कि हर कोई हमारे साथ दोस्ती का ही हाथ बढ़ाने वाला है। जी। भारत से सटे डगमगाते मुल्कों का भविष्य। देखिए, भविष्य में इस प्रकार का जेनजी आंदोलन आदि जैसी चीजें तो नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बड़े बड़े लेवल पे आंदोलन होने वाले हैं। इस बार भी मैंने कहा था कि 20 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी के बीच में जो न्यूज़पेपर जो मैंने छपवाया था, जिसमें लिखी हुई सारी बातें अभी तक सच्ची हुई हैं, तो उसमें ये मैंने लिखवाया था कि 20 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच में भारत केंद्र में ही बड़े लेवल पे आंदोलन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ फैसले आएंगे उसके आधार पे। लेकिन जहां तक बात रही कि भारत के जो सहोदर भाई निकलते हैं, क्योंकि कुंडली में जो भारत का भाई का भाग है, बहन का भाग है, भाई बहन का जो भाग है, वहां पर जो है ग्रह जो है वो पीड़ित अवस्था में है। और पीड़ित अवस्था में जब वहां पर ग्रह बैठे हुए हैं, तो कुल मिलाकर के ये उनके साथ हमारे संबंध को एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अच्छा नहीं रखने वाले हैं। लेकिन वहीं पर ये एक और भाव आता है कि अगर वो जो सत्ताएं भारत से अभी विभाजित हो गई हैं, या जिसे हम विभाजित रूप से देखते हैं भारत से, तो वो सत्ताएं अगर भारत के साथ हाथ मिलाकर के, संधि मिलाकर के चलती हैं, तो समझ के चलिए कि वो जो अखंड शक्ति है, वो जो अखंड भारत की जो नींव उसे जो तैयार होती है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार का कुछ योग आता है। यानी विभाजित होकर के अगर वो रहते हैं तो समझिए उनके लिए भी खराब है, और आपस में लड़ते रहेंगे, क्योंकि कभी भी इनके बीच में मित्रता स्थापित नहीं होगी। हाँ, 2 देश छोड़ करके मित्रता हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल जो सटे हुए हैं उनके साथ कभी मित्रता नहीं होने वाली है। लेकिन अगर इनकेस किसी भी प्रकार से स्ट्रेटेजिक टाई अप बनाते हैं, कोई ऐसा रिलेशनशिप अगर हम लोग स्टैब्लिश कर पाते हैं, तो निश्चित ही आप देखेंगे कि उससे बड़ी शक्ति इस पूरे विश्व में कोई नहीं होगी और उसे कोई हिला नहीं पाएगा। मंगल महादशा में विभाजन का सबसे बड़ा खतरा। देखिए, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली है वो खुद ही मंगल से बहुत ज्यादा प्रभावित है, और मंगल उनके लिए हितकारी है, ना कि अहितकारी। और हितकारी मंगल होने के कारण हमारे कहते हैं ना कि किसी देश का अगर भविष्य देखना हो तो उसके नेतृत्वकर्ता के भविष्य पर उस देश का भविष्य बहुत हद तक निर्भर रहता है। अब चूंकि जब मंगल अपनी दशा में रहते हैं, और खासकर आपने अभी देखा कि अभी अभी मंगल अपनी स्वराशि चित्रा से निकले हैं, और इस प्रकार का कुछ प्रतिफल भारत पे इन कार्यकलापों में छोड़ करके गए। जैसा अभी मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट भी आया कि हमें आत्मनिर्भरता की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा था कि ये जो डीप स्टेट वाली जो बात है, ये जिस समय पर क्वाइन होकर के आई है, और जिस समय पर इसके ऊपर विचार होना शुरू हुआ है, वो समय बड़ा ही उपयुक्त था। उस समय मंगल अपनी स्वराशि में थे, और अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए थे। मंगल जब अपने नक्षत्र में बैठे हुए थे, तो भविष्य के लिए कुछ बहुत बढ़िया नींव वो रख करके गए हैं। और उस नींव का फायदा ये होगा कि मंगल की ही कृपा से हमारे भारत का जो आने वाला भविष्य है वो बड़ा सुगम होगा। तो जैसे बड़े युद्ध जैसी स्थितियां हैं, वो आने वाले समय में इस प्रकार से उठती हुए तो नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ये दिखाई जरूर पड़ता है कि इंटरनली जो सिविल वार जैसा सिचुएशन है, बार बार विद्रोह और मास पलायन जैसे काफी भारी मात्रा में लोगों का एक जगह से दूसरा जगह पर स्थानांतरण हो, इस प्रकार के योग आने वाले समय में दिखाई पड़ते हैं। ये स्थानांतरण वाला जो योग है, वही मार्च अप्रैल के आसपास में बड़े पैमाने पर लोगों का स्थानांतरण होते हुआ दिखाई पड़ता है भारत को।